दोस्तों, शक्ति की देवी माँ दुर्गा की पूजा कैसे करनी चाहिए? पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और नवरात्रि के 9 दिन किस रंग का उपयोग करना चाहिए? नवरात्रि में हवन का क्या महत्व है? नवरात्रि में उपवास का क्या महत्व है और उपवास में क्या खा सकते हैं? कलश की स्थापना कैसे करें? इसलिए आज की जो वीडियो है जो कि आने वाली नवरात्रि पर आधारित है, माँ दुर्गा की पूजा कैसे करें, किस नियम का पालन करना है, मतलब आज की वीडियो पूरे आपके प्रश्नों पर आधारित है जिनका उत्तर मैं शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में माँ दुर्गा की जयकारा जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और साथ ही आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले मिल सके। शक्ति की देवी माँ दुर्गा अपने भक्तों की सर्व इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिससे परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म का यह एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इसे उत्तर भारत के साथ साथ गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और झारखंड में धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं माँ दुर्गा की पूजा उपासना की विधि। नवरात्रि में 9 दिनों तक दुर्गा माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही व्रत भी किया जाता है। कई लोग पूरी नवरात्रि अखंड ज्योत जलाते हैं। आइए जानते हैं कैसे करें नवरात्रि में पूजा। 2 प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों को कर स्नानादि से निवृत्त हो जाएं। फिर स्वच्छ वस्त्र पहन लें। 3 नवरात्रि से एक दिन पहले मंदिर की साफ सफाई अच्छे से कर लें और सभी सामान सुसज्जित कर लें। 4 नवरात्रि के समय हर दिन का एक रंग तय होता है। मान्यता है कि इन रंगों का उपयोग करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रतिपदा पीला, द्वितीया हरा, तृतीया भूरा, चतुर्थी नारंगी, पंचमी सफेद, षष्ठी लाल, सप्तमी नीला, अष्टमी गुलाबी, नवमी बैंगनी। 5 नवरात्रि पूजन के लिए माता की मूर्ति या तस्वीर पूजन स्थल पर स्थापित अवश्य कर ले। माँ को लाल चुनरी, वस्त्र आदि पहनाएं। पूजा स्थल को रंग बिरंगे फूलों से सजाएं। दुर्गा माँ को भी सुंदर सुंदर पुष्प अर्पित करें, जिसमें लाल रंग के पुष्प जरूर शामिल करें। 6 इसके बाद ऋतु फल, मिठाइयाँ आदि माँ जगदम्बे को अर्पित करें। जल से भरा हुआ पीतल, चांदी, तांबा या मिट्टी का कलश लें। कलश घट मूर्ति की दाईं ओर स्थापित करना चाहिए। 7 जहां कलश स्थापित करना है वहां पर किसी बर्तन के अंदर मिट्टी भर लें या फिर जमीन पर ही मिट्टी का ढेर बना दें। यह ढेर इस तरह बनाएं कि जब उस पर कलश रखा जाए तब उसके आसपास कुछ स्थान शेष रह जाए। 8 कलश के ऊपर रोली अथवा कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं। फिर कलश की गर्दन पर मौली, कलावा बांधें। इसके बाद उसमें थोड़ा गंगाजल डालकर बाकी शुद्ध पेयजल से भर दें। 9 कलश के अंदर थोड़े से अक्षत, चावल, 2 से 4 दूर्वा घास, साबुत सुपारी और 1 या 2 रुपए का सिक्का डाल दें। इसे चारों ओर से आम के 4 से 5 पत्ते लगाकर मिट्टी या धातु के बने ढक्कन से अच्छे से ढक दें। 10 अब ढक्कन पर भी स्वस्तिक बनाएं। इसमें थोड़े से चावल डालकर एक पानी वाला नारियल रखें। यह नारियल लाल रंग की चुनरी से लिपटा होना चाहिए और इस पर तिलक और स्वास्तिक का चिन्ह बना होना चाहिए। 5 नवरात्रि पूजन के लिए माता की मूर्ति या तस्वीर पूजन स्थल पर स्थापित अवश्य कर ले। माँ को लाल चुनरी, वस्त्र आदि पहनाएं। पूजा स्थल को रंग बिरंगे फूलों से सजाएं।
दुर्गा माँ को भी सुंदर सुंदर पुष्प अर्पित करें, जिसमें लाल रंग के पुष्प जरूर शामिल करें। 6 इसके बाद ऋतु फल, मिठाइयाँ आदि माँ जगदम्बे को अर्पित करें। जल से भरा हुआ पीतल, चांदी, तांबा या मिट्टी का कलश लें। कलश घट मूर्ति की दाईं ओर स्थापित करना चाहिए। 7 जहां कलश स्थापित करना है वहां पर किसी बर्तन के अंदर मिट्टी भर लें या फिर जमीन पर ही मिट्टी का ढेर बना दें। यह ढेर इस तरह बनाएं कि जब उस पर कलश रखा जाए तब उसके आसपास कुछ स्थान शेष रह जाए। 8 कलश के ऊपर रोली अथवा कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं। फिर कलश की गर्दन पर मौली कलावा बांधें। इसके बाद उसमें थोड़ा गंगाजल डालकर बाकी शुद्ध पेयजल से भर दें। 9 कलश के अंदर थोड़े से अक्षत, चावल, 2 से 4 दूर्वा घास, साबुत सुपारी और 1 या 2 रुपए का सिक्का डाल दें। इसे चारों ओर से आम के 4 से 5 पत्ते लगाकर मिट्टी या धातु के बने ढक्कन से अच्छे से ढक दें। 10 अब ढक्कन पर भी स्वस्तिक बनाएं। इसमें थोड़े से चावल डालकर एक पानी वाला नारियल रखें। यह नारियल लाल रंग की चुनरी से लिपटा होना चाहिए और इस पर तिलक और स्वास्तिक का चिन्ह बना होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप नवरात्रि के दौरान हवन करते हैं तो इससे घर की आर्थिक तंगी दूर रहती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको मेहनत करके भी सफलता हासिल नहीं होती है। ऐसे में यदि आप विधि विधान के साथ हवन करेंगे तो आपको कई समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है और आर्थिक रूप से चली आ रही परेशानियां भी समाप्त होती हैं। इसके साथ ही हवन करने से घर की सुख शांति भी बनी रहती है और हवन के दौरान आम की लकड़ियों का इस्तेमाल करने से आसपास का वातावरण भी शुद्ध रहता है। यदि आपकी शादी में बाधाएं आ रही हैं तो नवरात्रि के दौरान नवमी तिथि के दिन हवन करना विशेष रूप से फलदायी होता है। नवरात्रि में उपवास क्यों रखना चाहिए? रंगों, परंपराओं, गीतों और नृत्यों से भरपूर नवरात्रि हमारे लिए विश्राम करने, स्वयं की ओर मुड़ने और स्वयं को नई ऊर्जा से भरने का समय भी है। नवरात्रि के दौरान उपवास करने से आनंद और खुशी की ओर जाने वाली आंतरिक यात्रा आसान हो जाती है। यह मन की बेचैनी को कम करता है तथा सजगता और आनंद लाता है। आयुर्वेद के अनुसार उपवास जठराग्नि को पुनः जागृत करता है। जठराग्नि के वृद्धि से शरीर में उपस्थित विषाक्त पदार्थ जल जाते हैं। जब शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं तो सुस्ती दूर हो जाती है। शरीर की सभी कोशिकाएं पुनः सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए उपवास हमारे शरीर को शुद्ध करने की एक प्रभावी चिकित्सा है। जब शरीर शुद्ध हो जाता है तो शरीर और मन के बीच गहरे संबंध के कारण मन अधिक शांत और स्थिर हो जाता है। चूंकि उपवास जठराग्नि को पुनः प्रज्वलित करता है, इसलिए यह तनाव दूर करने और प्रतिरक्षा बढ़ाने में भी मदद करता है। नवरात्रि व्रत में क्या खाएं? नवरात्रि व्रत में श्रद्धालु फलों का सेवन कर सकते हैं। इस व्रत में आपको सफेद नमक खाने से बचना चाहिए और सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। मसालों में आप जीरा पाउडर, हरी इलायची, काली मिर्च पाउडर, दालचीनी, अजवाइन, लौंग और काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों की बात करें तो व्रत में आप आलू, टमाटर, शकरकंद, अरबी, लौकी, खीरा, कद्दू और पालक जैसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान दूध और डेयरी उत्पाद जैसे दूध, घी, दही, पनीर और खोया भी खाया जा सकता है।